हेलो, वेलकम टू फोकस। हिंदी में दो एक कहावतें जो हैं, सेइंग्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। एक है लेने के देने पड़ गए, और एक और है 24 जी चले थे 26 जी बनने। 24 जी चले थे 26 जी बनने, रह गए दुबे जी। प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस को टालते रहे, बचने की कोशिश करते रहे, बहुत सारे दौरे करते रहे विदेशों के, ताकि एक सिंपैथी उनके प्रति हो जाए, एक उनकी विश्वविख्यात गुरु के तौर पे इमेज चमक के आने लगे। पर नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ये सब धरा का रहा का धरा रह गया। उन्हें आना पड़ा और पार्लियामेंट के अंदर बहस को फेस करना पड़ा, बहस में हिस्सा लेना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। प्रधानमंत्री जी बोले, बहुत लंबा बोले, अपने भाषण में वही उनकी चीजें रही, वही अंदाज रहा उनका जो वो हमेशा करते हैं, वाक्यों के हेर फेर, कांग्रेस के ऊपर रिपीटेडली तरह तरह से अटैक, और बारंबार 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 नेहरू नेहरू नेहरू, बुराई के तौर पर उन पर अटैक किया गया, नेहरू जी पर, जो वो हमेशा करते हैं। पर आखिरकार ऊंट आया पहाड़ के नीचे, बहस आगे बढ़ी, और फिर अपोजिशन से जवाबी हमले शुरू हुए। बहुत से लोग बोले अपोजिशन में से, इंडिया अलायंस में से, बहुत ही अच्छा बोले। गौरव गोगोई बोले, उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, बहुत ही अच्छा बोली। संजय सिंह वे बोले, आप पार्टी के, बहुत बढ़िया बोले। और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कमाल की मुहिम बांधी, बहुत बोले। लेकिन सबसे ज्यादा जो वायरल हुई, जो स्पीच, जो भाषण, कमाल का भाषण, वंस अगेन राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो अटैक किया, जो धुआंधार पंचेस मारे, बार बार अटैक किया, सीधे मोदी जी की फेस पर, उनके चेहरे पर बेनकाब कर दिया। बहुत तारीफ हुई उनकी स्पीच की, बहुत ही नपे तुले तरीके से कूलली एक एक बात को, उसके जो बात का जो रियल सीरत थी, जो उसका तत्व था, उसमें जाकर बहुत ही असरदार भाषण दिया, और जो तेजी से बहुत ज्यादा वायरल हुआ। एक उसका पहला अंश सुनिए, राहुल गांधी के भाषण का। Now why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है, मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. अभी आपने राहुल गांधी की जो स्पीच सुनी, उसमें उन्होंने बिल्कुल जड़ में जाकर
हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जकड़ दिया, पकड़ लिया, उनका पूरा झूठ बेनकाब कर दिया। इस तरह से खुल करके उन्होंने उनके ऊपर चार्ज लगाया, क्योंकि बात वही थी कि पूरी एक्सरसाइज ऑपरेशन सिंदूर की एक ही पर्पज से की गई कि मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इमेज को बचाने के लिए, जिनके हाथों पर एक तरह से खून था, हमारे निहत्थे जो टूरिस्ट थे उनका, पहलगांव में, और वो उससे भागते फिर रहे थे, विदेशों में जा रहे थे। ये तो एक बात हुई। और ये दूसरी बात राहुल गांधी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट की, वो की ट्रंप के बार बार ये दावा करने के बारे में कि भाई ये तो सीज फायर मैंने करवाया, और उनको धमकी दे के करवाया कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा। हमारी सरकार की तरफ से किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कहते रहे। राहुल गांधी ने इस बारे में क्या कहा, कमाल की बात कही, सुनिए। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो ये था राहुल गांधी की स्पीच का एक और अंश, जिसमें खुले रूप में राहुल गांधी ने चैलेंज दिया प्रधानमंत्री जी को कि भाई अगर आप कहते हैं कि किसी बाहरी शक्ति ने इसमें कोई दखल नहीं दिया, सीज फायर करवाने में हमने खुद किया है, तो फिर क्यों नहीं आप इसी पार्लियामेंट में खुल करके कहते हैं, यही बात कहते हैं, और क्यों नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं, आप झूठे हैं? व्हाई कांट यू से दिस इन द पार्लियामेंट? इट रियली वाज a bashing of मोदी जी राइट ऑन हिज फेस। जम के उनके फेस को ध्वस्त किया, क्योंकि झूठी फेस थी, झूठा चेहरा था बहादुरी का, देशभक्ति का, मोदी जी का। हकीकत यह है, क्षमा करें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप पूरे मुल्क का बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे देशवासियों को। कोई भावना नहीं है आपके अंदर, आप सिर्फ एक ही व्यक्ति की पूरी केयर करते, वो आप खुद और आपके मित्रों की। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अदानी अंबानी टाइप के, आम पब्लिक की आपको कोई चिंता नहीं है मोदी जी। ये ड्रामेबाजी आपको बंद कर देनी चाहिए। आपका नकाब उतर रहा है, भारतवासी आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आपकी हकीकत कितनी काली है सर। ये बात अब खुल के कहनी जरूरी है, क्योंकि बहुत मूर्ख बना लिया हमारी सरकार ने, खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे हमारी जनता को अब जागृत होना ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आंखें खोलिए, और अगर हमारी बात में तत्व लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट्स दीजिए हमें, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस। आज फोकस में इतना ही।